नमस्कार मित्रों, आरंभ करेंगे कथा शिव महापुराण की भाग 4। यह कथा काल रूपी सर्प का नाश करके सभी भक्तों को सुख और मनोवांछित फल देने वाली है। दोस्तों, इससे पहले हम आरंभ करें, आप हमारा चैनल लाल बटन दबाकर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आरंभ करते हैं कथा शिव महापुराण की। ब्रह्मा जी महर्षि नारद जी से बोले, हे नारद, एक बार भगवान सदाशिव के मन में आया कि क्यों न वे और भगवती शिवा अवतार लेकर भक्तों को सुख और आनंद प्रदान करें। ऐसा करने से कुबेर को भी उनके कामों में सहायता मिल जाएगी और कुबेर को दिया हुआ प्रभु का वचन कि वह सदैव उनके निकट रहेंगे, वह भी पूरा हो जाएगा। अवतरित होने का निश्चय कर भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया। डमरू की आवाज सुनकर मैं, भगवान विष्णु और बाकी सभी देवतागण प्रभु के पास जा पहुंचे। उन्होंने हम सबको अपनी इच्छा बताई और कैलाश पर्वत पर जाने के लिए उठ खड़े हुए। उनके साथ उनकी विशाल सेना थी, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता थे, 11 रुद्र, 12 सूर्य थे, 27 नक्षत्र थे, 64 योगिनियाँ थीं, यक्ष थे, गंधर्व थे, किन्नर थे और भूत, पिशाच और सर्प इत्यादि सभी थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनके साथ चलने के लिए मैं और भगवान विष्णु भी अपनी अपनी सवारियों पर बैठ गए। चलते चलते हम अलकापुरी जा पहुँचे। जब हम अलकापुरी पहुँचे तो वहाँ कुबेर ने बड़ी धूमधाम से हम सबका स्वागत किया। प्रभु ने भी प्रसन्न होकर उसे अपने गले से लगा लिया। सभी भक्त बोलेंगे, हर हर महादेव। प्रभु की कथा का असीम रसपान करने के लिए और आनंद लेने के लिए कथा अंत तक अवश्य सुने। ब्रह्मा जी बोले, नारद, थोड़े दिन कुबेर की नगरी अलकापुरी में विश्राम करने के उपरांत भगवान सदाशिव ने विश्वकर्मा को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी, जाओ, मेरे भक्तों और मेरे लिए कैलाश पर्वत पर रहने के स्थान तैयार करो। प्रभु की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने कैलाश पर्वत पर भगवान सदाशिव और उनके भक्तों के लिए अत्यंत ही उत्तम भवनों का निर्माण किया। भवन बन जाने के बाद भगवान सदाशिव अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करने चले गए। भगवान के कैलाश पर्वत पर बस जाने के बाद हम भी अपने अपने लोकों को लौट आए। मैंने भी प्रभु की आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ कर दिया। सबसे पहले मैंने अपने मनस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें थे महर्षि भृगु, मरीच, अंगीर, पुलस्त्य, वशिष्ठ, अत्रि, कर्दम और नारद तुम। उसके बाद मैंने धर्म और अधर्म को उत्पन्न किया। उसके बाद मैंने मोह और क्रोध को उत्पन्न किया। फिर मैंने संध्या को उत्पन्न किया। उससे अधिक रूपवान तीनों लोकों में और कोई स्त्री ना थी। उसका एक एक अंग आकर्षक और मनोहर था, ऐसी गजगामिनी जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। संध्या के बाद मैंने उसी के समान एक रूपवान पुरुष को उत्पन्न किया। उसका नाम कामदेव रखा। कामदेव से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान दे डाला कि वह किसी को भी अपने बाणों से वशीभूत कर सकता है। कामदेव ने मेरे वरदान की परीक्षा लेने के लिए सबसे पहला बाण, जिसका नाम मोहन था, मुझ पर ही छोड़ दिया। उस बाण के प्रभाव से मेरे मन में विकार उत्पन्न हो गया और मैं संध्या की ओर आकर्षित हो गया। मुझे संध्या की ओर आकर्षित देखकर धर्म और सत्य घबरा गए। उन्होंने मुझे समझाने का बहुत प्रयत्न करा, परंतु मैंने उनकी एक ना सुनी। हार कर वे भगवान सदाशिव के पास गए, उनसे मदद मांगी और उन्हें मेरे पास लेकर आ गए। भगवान सदाशिव मुझे देखकर हंसे और लज्जित करते हुए बोले, ब्राह्मण, आप अपनी कृति पर ही मोहित हो गए। आप पर धिक्कार है, खेद है। आप वेद पाठी हैं और इतने ज्ञानी हैं, और ये सब होते हुए भी आप इस बात को भूल गए और लज्जा को त्याग कर अपने धर्म को नष्ट कर डाला। धिक्कार है आप पर ब्राह्मण। और यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। नारद, भगवान सदाशिव के वे शब्द मुझे बाण की तरह चुभ गए। मैंने क्रोध भरी दृष्टि से कामदेव को देखा और उसे शाप दे डाला कि वह भी भगवान शिव की नेत्राग्नि से भस्म हो जाएगा। सभी भक्त मेरे साथ बोलेंगे, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो अंत तक देखें और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।
ब्रह्मा जी पुनः नारद से बोले। शाप की बात सुनकर कामदेव डर के मारे थरथर कांपने लगे। वह हाथ जोड़कर मुझसे बोले, प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैंने तो वह बाण केवल आपने जो वरदान दिया था उसकी परीक्षा करने के लिए चलाए थे। यह बोलकर वह मुझसे क्षमा मांगने लगे। उन्हें क्षमा मांगते देख मैंने उनसे कहा, कामदेव मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, पर मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ कि जब शिव विवाह करेंगे उस समय तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। और मैंने कामदेव को यह वरदान दे दिया। नारद, उस समय तक भगवान शिव के प्रति मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हो चुका था। माया के वशीभूत हो मैंने सोचा, क्योंकि भगवान सदाशिव योगियों सा जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए उनका मन कभी भी विचलित नहीं होता। इस बार तो मैं ऐसा कुछ अवश्य करूंगा जिससे उनके मन में स्त्री के लिए विकार उत्पन्न हो और वह विवाह करें। मन में यह विचार आते ही मैंने कामदेव को बुला भेजा और उनसे बोला, जाओ शिव को अपने वश में करो और उनके मन में स्त्री के लिए मोह उत्पन्न करो। इस पर कामदेव बोले, प्रभु भगवान सदाशिव को जो मोहित कर सके ऐसी स्त्री मैं कहां से लाऊं। फिर भी कामदेव मुझसे आज्ञा पाकर जहां भगवान सदाशिव साधना कर रहे थे वहां जा पहुंचे। वहां कामदेव की माया के वशीभूत हो सभी जीव कामवश हो गए, परंतु अनेकों यत्न करने पर भी वह भगवान सदाशिव को मोहित ना कर सके और निराश होकर मेरे पास वापस आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, प्रभु यह कार्य आप किसी और को सौंप दें। परंतु उस समय तक भगवान सदाशिव के प्रति मेरे मन में इतना द्वेष बढ़ चुका था कि मैं हर हाल में उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। तब मैंने कामदेव को बसंत और मार 2 सहचर देकर उसे पुनः प्रयत्न करने को कहा। कामदेव रति, बसंत और मार तीनों को लेकर दोबारा भगवान सदाशिव के पास जा पहुंचे, परंतु इस बार भी उसके हाथ निराशा ही लगी। मेरा भी अहंकार कि मैं कामदेव के द्वारा भगवान शिव को कामवश करके लज्जित कर पाऊंगा अब तक चकनाचूर हो चुका था। परंतु मैं भी कहां हार मानने वाला था। मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और वह मेरे सामने प्रकट हो गए। मुस्कुराकर उन्होंने मुझसे पूछा, ब्रह्मा जी बताइए आपको मुझसे क्या काम आन पड़ा है। तब मैंने विष्णु जी को सब बातें कह सुनाई कि किस तरह संध्या पर मोहित होने के कारण भगवान शिव ने मुझे फटकारा और मेरे ही पुत्रों के सामने मुझे लज्जित किया और अब मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। सभी भक्त बोलेंगे, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते हुए बोले। नारद, मेरी सारी बातें सुनने के बाद विष्णु जी बोले, ब्राह्मण शिवजी तो आपका भला चाहते थे, आपको पतन के रास्ते से रोक रहे थे, उन्होंने इसीलिए आपको उपदेश दिया, परंतु आप सभी वेदों का पाठ भुलाकर उनके साथ शत्रुता करना चाहते हैं। विष्णु जी ने मुझे समझाने का बहुत प्रयत्न करा, परंतु मैंने उनकी एक ना सुनी। फिर कुछ देर सोचने के बाद वे पुनः बोले, यदि आप भगवान सदाशिव को विवाहित देखना चाहते हैं तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप भगवती उमा का स्मरण करें। यदि वे प्रसन्न होती हैं तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। इसके अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। आप प्रजापति दक्ष को बुलाएं और उन्हें तप करने के लिए बोलें। उन्हीं के घर उमा उनकी पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। उमा को ही भगवान शिव अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे और किसी को नहीं। इससे सभी भक्तों का उद्धार होगा और आप भी प्रभु को विवाहित देख पाएंगे। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सभी मेरे साथ बोलें, हर हर महादेव।